मनु द्वारा आर्यखंड की कृषि, व्यापार, शिक्षा आदि की व्यवस्था रचने के कारण मनुष्य की उत्पत्ति मनु से मानी जाती है और उन कार्यों के करने के कारण ही उन मनुओं के द्वारा वर्ण व्यवस्था तैयार की गई थी। जो जिस प्रकार का कार्य करता था उसके अनुसार उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कहा गया। और जो मनुष्यों के जीवन उपयोगी, जैसे कृषि प्रधान देश में हल बनाना, लोहे के उपकरण बनाना, लोगों को कपड़े सिलना, बाल काटना, ये कार्य करने वालों को उन्होंने शूद्र कह दिया। वो एक अलग बात है। कुल मिला के बात यह है कि आज भारतवर्ष में कार्यों के वर्गीकरण के आधार पर उपजातियां हैं जिन्हें शासन भी स्वीकार करता है, छात्रवृत्ति आदि देता है। अभिप्राय यहाँ जातियों के असम्मान की बात नहीं है। बात यह है कि प्राणी सीखना चाहे तो उन नामों से भी सीख सकता है। जैसे माली है तो माली से ये सीख सकता है कि माली पौधों में गर्म पानी नहीं डालता है और निराई गुराई करके पौधों को पालन पोषण करता है। ऐसे ही प्राणी अपने परिजनों को गर्म पानी न डाल के अर्थात तेज उद्विग्न करने वाले शब्दों का उच्चारण न करके और उनके कमियों को, संस्कारों को बदल के उनको एक व्यवस्थित करने का कार्य की शिक्षा माली से ली जा सकती है। जो व्यक्ति समाज में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हें कुम्हार कहते हैं, उससे भी सीखा जा सकता है कि कुम्हार मिट्टी में संस्कार दे के पात्र बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी समाज में लोगों को संस्कार दे के पात्र बना सकता है। और ग्रंथों में तो कुम्हार को गुरु कहा है कि अंदर से हाथ लगाता, बाहर से हाथ मारता। ऐसे ही अंदर से सहृदयता पूर्वक, बाहर से अनुशासन कठोरता दिखाते हुए परिवार में अच्छे संस्कारों का निर्माण कर सकता है। जो बाल काटता है उसे समाज नाई कहती है। उससे भी सीखा जा सकता है कि जो शरीर में बीमारी, व्याधि, कीटाणु या एक असुविधा का कारण बने उनको काट के फेंक देना चाहिए। अर्थात जो विकृतियां हैं उसको निकालना कोई नाई से सीख सकता है। जैसे लोक में जो कपड़े बनाते हैं उन्हें दर्जी कहते हैं, उनसे भी सीखा जा सकता है कि जो काटती है ऐसी कैंची पद्दलित रहती है और जो जोड़ती है, सिलती है, वो कॉलर में रहती सुई। यानी पद्दलित होना चाहते हो या समाज को जोड़ के सबके प्रिय बनना चाहते हो, ये शिक्षा दर्जी से ली जा सकती है। किसान से भी शिक्षा ली जा सकती है, क्या बो रहे हो, क्या मिलेगा, और अपने लिए नहीं सबके भरण पोषण के लिए मिलेगा, ऐसी विचारधारा किसान से ली जा सकती है। सुनार से भी ली जा सकती है, जो आभूषण बनाता है, कि खोट और हकीकत को अलग अलग मान के खोट निकाल देना तपा के। इसी प्रकार से लोहार से भी जो पीट के धार बना देता है, ऐसे ही तप के पीट के साधना करके उपसर्ग से के निखार पैदा कर दे। ऐसे ही डॉक्टर से जो प्राण बचावे, सेवा करे, अपन भी प्राण बचा के किसी को सही नुस्खा बता के उसकी रक्षा कर सकते हैं।
इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि जो समाज में एवं भूत नय से जिन नामों से जाना जाता है, जिन कार्यों से उसे नाम दिया गया है, उनसे समाज और आत्म कल्याण हेतु अध्यात्म का चिंतन करके शिक्षा ली जा सकती है। बस बात वही है जो सीखना चाहे तो।